आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कंप्लीट वन चैप्टर इन 1 आवर एंड यू कैन मास्टर दैट कंप्लीट चैप्टर इन जस्ट 1 आवर. यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रिवाइज एंड यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन जस्ट 1 आवर. तो ये कैसे करना है इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ ताकि आप जल्दी से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले. हेलो, मैं हूँ संस्कृति और मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज, हैक्स और टिप्स बताती हूँ. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो. अगर आप क्लास 10th में नहीं हो, कोई और स्टैंडर्ड में हो, फिर भी ये ट्रिक आपको बहुत यूजफुल होने वाली है. बहुत प्रैक्टिकल ट्रिक है और आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हो. 5 स्टेप्स है जिनको यूज करके आप किसी भी चैप्टर को 1 घंटे में मास्टर कर सकते हो. स्टेप नंबर 1 इज, पहली बात तो आपको एक माइंडसेट बना लेना है कि अगले 1 घंटे तक मैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने वाली हूँ या करने वाला हूँ. और आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपका फ़ोन, लैपटॉप या कोई अलग डिस्ट्रैक्शन आपका होगा, वो रूम से बाहर रख देना है क्योंकि अभी हमें कंसंट्रेशन के साथ अगला 1 घंटा पढ़ना है. और फिर आपका जो स्टडी प्लेस है जहाँ आप पढ़ने बैठते हो, वो पूरा प्लेस ऑर्गेनाइज करो, अच्छे से सब अरेंज करके रखो एंड देन यू कम फॉर स्टडी. स्टेप नंबर 2, आपको पूरा चैप्टर ओवरव्यू करना है जस्ट इन 5 मिनट्स. तो 5 मिनट में जल्दी जल्दी से पेजेस टर्न करो और देख लो कि चैप्टर में क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है इस 1 घंटे में. एंड उसके बाद चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज का भी एक बार ओवरव्यू ले लो और समझ लो कि आपको चैप्टर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है. वो क्वेश्चंस को पढ़ के आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में फेमिलियरिटी आ जाएगी. स्टेप नंबर 3, सो अभी हमें एक्चुअली चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना है. सो क्या करना है, आपको पेज बाय पेज चैप्टर को रीड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 1 लिया फॉर द चैप्टर एंड उस पेज को अच्छे से पढ़ लो, समझ के पढ़ना है. एंड पेज खत्म होने के बाद एक्सप्लेन योर सेल्फ लाइक अ टीचर. आप खुद को एक टीचर समझो और खुद को ही एक स्टूडेंट समझो और खुद को एक्सप्लेन करना कि उस चैप्टर में क्या क्या है. अपनी ओन मदर टंग में एक्सप्लेन करना, ऐसे एक्सप्लेन करना ताकि आपको खुद को समझ में आ जाए. डोंट वरी अबाउट कि एग्जाम में हमें यह आंसर लिखना है तो ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, वैसी ही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. नो, यू फोकस ऑन क्लियरिंग कंसेप्ट विथ योरसेल्फ. जस्ट आपको खुद को एक्सप्लेन करना है कि उस पेज में एग्जैक्टली क्या है. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जब आप वो पेज पढ़ रहे होते हो तो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस को और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को एक पेंसिल या हाईलाइटर से अंडरलाइन करते जाना है. तो ऐसे ही पेज बाय पेज यू मूव ऑन जब तक आपका चैप्टर खत्म ना हो जाए. और चैप्टर खत्म होने के बाद एक 10 मिनट्स का रिकैपिचुलेशन करना कि एंटायर चैप्टर में क्या था एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आंसर करना. 10 मिनट्स का रिकैप कैसे करना है, फॉर दैट आपने जो कीवर्ड्स अंडरलाइन किए थे, जस्ट रीड ऑल दोज कीवर्ड्स एंड ट्राई टू मेमोराइज कि आपने क्या क्या पढ़ा है एग्जैक्टली. एंड रिमेंबर, आपका जो पेपर होता है उसमें आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. यू नीड टू राइट आंसर्स बाय योरसेल्फ. आपको कंसेप्ट कैसे समझिए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि थोड़ी सी टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज़ करो, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करो एंड देन क्रिएट योर ओन आंसर. वाइल क्रिएटिंग ओन आंसर आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो थ्रू डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स. सो वो भी आपके आंसर में इंक्लूड करना ताकि आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगे. मैंने आपको प्लान तो बता दिया पर प्लान में एक गड़बड़ हो सकती है. तो आप जब खुद वो चैप्टर पढ़ रहे हो और खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको ही कोई कंसेप्ट ना समझे. तो तब क्या करना है, तो अगर आपके लिए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो टेक इट विथ यू एंड चैट जीपीटी को या जेमिनाई को, किसी भी एआई को अपना टीचर बना लो. और जो भी आपको समझा नहीं है प्रॉम्प्ट डालो एंड देन लेट इट एक्सप्लेन टू यू और उसके अकॉर्डिंग आप आगे आगे बढ़ते जाना. बट मेक श्योर दिस शुड नॉट बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू. आई एम डैम श्योर इस मेथड को यूज़ करके आपको वो चैप्टर समझेगा भी, आपकी रिविजन भी होगी और आप वो कभी भूल भी नहीं पाओगे फ्यूचर में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो येस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.